हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग गैसीय नियम से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण नियम चार्ल्स के नियम के विषय में पढ़ेंगे। चार्ल्स का नियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी नियम है। इस नियम का प्रतिपादन सन 1787 में जैक चार्ल्स ने किया। जैक चार्ल्स नामक साइंटिस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। स्थिर ताप पर चार्ल्स ने किसी गैस की निश्चित मात्रा के विभिन्न ताप व आयतन के बीच संबंध स्थापित किया। स्थापित था में बड़ा की मात्रा रहेगी। स्थापित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। हम लोग जानते हैं परम ताप को कहा जाता है जब केल्विन पैमाने पर ताप हम निकाल रहे हों। केल्विन पैमाने पर ताप हमारा आ चुका हो तो उसे हम परम ताप कहते हैं। सामान्यतः डिग्री सेंटीग्रेड में ताप किया जाता है, ताप दिया होता है। लेकिन गैस, एक बात महत्वपूर्ण बात है कि ध्यान रखने वाली, गैस समीकरण से संबंधित चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, आदर्श गैस समीकरण या ताप दाब से संबंधित नियम, उसमें ताप हमेशा आपका परम ताप होगा, मतलब कि केल्विन पैमाने पर ताप होना चाहिए। V इज प्रोपोर्शनल टू T जबकि दाब स्थिर है, या V इज इक्वल टू K डैश T, K डैश जहाँ स्थिरांक है। यदि किसी गैस का प्रारंभिक ताप T1 था, T1 से T2 कर दिया जाए तो उसका आयतन V1 से V2 स्वतः ही हो जाएगा। जब स्वतः ही आयतन उसका V1 से V2 हो जाता है तो यहाँ पर एक हमको समीकरण या संबंध प्राप्त होता है जिसे कहते हैं V1 इक्वल टू V2 अपान T2। V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इस अनुपात में हमेशा V1 अपान T1 V अपान T का अनुपात हमेशा स्थिर ही बना रहता है। तो हम लोग अब चार्ल्स के नियम से संबंधित एक प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला ही प्रश्न है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक गैस का आयतन 546 मिलीलीटर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस का ताप कितना दिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रारंभिक आयतन 546 मिलीलीटर है। स्थिर दाब व किस ताप पर आयतन 2 गुना हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू 2V1 हो जाएगा। गैस का प्रारंभिक ताप T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री सेंटीग्रेड को हमने परम ताप में चेंज कर दिया, 273 जोड़ दिया, तो 0 प्लस 273 बराबर 273 केल्विन। गैस का प्रारंभिक आयतन V1 इज इक्वल टू 546 मिलीलीटर। गैस का अंतिम आयतन V2 प्रारंभिक आयतन का दुगुना होता है, 2 गुना हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? V2 इज इक्वल टू 2V1, 2 इंटू V1, V2 इज इक्वल टू 2 गुणे 546, 1092 मिलीलीटर हो गया है। गैस का अंतिम ताप T2 इज इक्वल टू व्हाट? क्योंकि प्रश्न में दाब स्थिर बताया गया है, अतः चार्ल्स के नियमानुसार V1 अपान T1, ये V1 लिखा हुआ है, इसको V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2, और निकालना हमको T2 है, इसलिए T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, पक्षांतर करने पर मिलेगा T1 V2 अपान V1, 2 गुणे 546, 2 गुणे 546, ये हुआ आपका V2 का मान। अब उसके बाद 273 T1 का मान बटे V1 546। यहाँ पर एक चीज़, ये आगे पीछे V2 का मान पहले लिख दिया गया है और T1 का मान बाद में लिखा गया है, जबकि रियल में ये होना चाहिए 273 गुणे 2 गुणे 546 होना चाहिए। सही है ये भी। 546 आपका 546 से कैंसिल हो गया,
T2 इज इक्वल टू 2 गुणे 273 बराबर 546 आ गया केल्विन, ये परम ताप में है। अब अतः T2 जो है हमने डिग्री सेंटीग्रेड को परम ताप में चेंज किया था, क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद वापस हम चाहें कि डिग्री सेंटीग्रेड में ही आंसर लिखें तो इसमें से 273 घटा दिया 546 से, तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब इसी तरह हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का आयतन 360 मिलीलीटर है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का आयतन 360 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रहे, दाब को स्थिर रखा जाए तो किस ताप पर उसका आयतन 400 मिलीलीटर हो जाएगा। अब प्रश्न में हमें दिया क्या क्या है। गैस का प्रारंभिक ताप T1 बराबर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 प्लस 273। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि गैस समीकरण से संबंधित कोई से भी कैलकुलेशन हम करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड को पहले परम ताप या केल्विन पैमाने में चेंज कर लेंगे। तो 273 जोड़ दिया, 298 केल्विन मिल गया। अब गैस का प्रारंभिक आयतन V1 इज इक्वल टू 360 मिलीलीटर, गैस का अंतिम आयतन V2 इज इक्वल टू 400 मिलीलीटर है। गैस का अंतिम ताप T2 इज इक्वल टू वाट। चूंकि दाब स्थिर है अतः चार्ल्स के नियमानुसार V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2, V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2, और V1 हमको दिया है 360 और T1 दिया है 298 बराबर V2 400 बटे T2। हमको निकालना T2 है, पक्षांतर करके 360 बटे 288 इज इक्वल टू 400 बटे T2, या T2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो 288 गुणे 400 बटे 360। तो हम पाते क्या हैं, हमको कहीं ना कहीं से ये दिखता है कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौको 36, 9 4 9 36, 4 धाम 40, ये 9 हुआ, यहाँ 10 हुआ, माने 288 गुणे 10 बटा 9। अब 288 में 10 का गुणा कर देंगे 2880 आ जाएगा। 2880 को हम क्या करते हैं, 2880 को 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 से भाग देने पर हमें आता है 320 केल्विन। चूँकि हमने डिग्री सेंटीग्रेड से कैलकुलेशन स्टार्ट किया था अतः अंतिम ताप T2 इज इक्वल टू 320 से 273 घटा दिया, 47 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखते हैं। स्थिर दाब व 1 लीटर के स्थिर दाब पर 1 लीटर के किसी सिलेंडर का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर देने पर कितनी वायु बाहर निकल जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पाते हैं गैस का प्रारंभिक ताप T1 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज कर लिए, 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। गैस का अंतिम ताप T2 इज इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में चेंज कर लिए, 37 प्लस 273 310 केल्विन आ गया। गैस का प्रारंभिक आयतन V1 बराबर 1 लीटर, 1 लीटर को हमने 1000 ml में चेंज कर लिया। गैस का अंतिम आयतन क्या हो जाएगा, गैस का अंतिम आयतन V2 इज इक्वल टू वाट। चूँकि प्रश्न में दाब स्थिर है, दाब परिवर्तित नहीं हो रहा है, अतः चार्ल्स के नियमानुसार V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2। तो यहाँ पर हम पाते क्या हैं कि V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2, ये चार्ल्स के नियम का सूत्र है। 1000 V1 है, प्रारंभिक आयतन 1000 बटे 300 बराबर V2 बटे 310, ये 0 बना हुआ है 10, तो V2 इज इक्वल टू 310 गुणे 1000 बटा 300, 3100 बटा 3 या 1033.33। अतः बाहर निकलने वाली गैस का आयतन
जो कुल निकली गैस है उसमें से प्रारंभिक गैस का आयतन घटा दिया गया तो 33.33 मिलीलीटर आया। 1033.33 से 1000 घटा दिया गया तो 33.33 हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह के एक दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का आयतन 546 मिलीलीटर है। स्थिर दाब व किस ताप पर आयतन 3 गुना हो जाएगा। इस प्रकार के इस प्रश्न को आपको यहाँ पर देखते हैं सॉल्व करके दिखाया गया है। आपके लिए गैस का प्रारंभिक ताप T1 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में चेंज कर लिया गया तो 0 + 273 बराबर 273 केल्विन आ गया। गैस का प्रारंभिक आयतन V1 बराबर 546 मिलीलीटर। गैस का अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का तिगुना माने 3 गुना, V2 बराबर 3V1, तो 3V1 ही यहाँ पर अभी लिखा है। तो गैस का अंतिम ताप आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क। चूँकि दाब स्थिर है अतः चार्ल्स के नियमानुसार V1/T1 = V2/T2। V1 की वैल्यू है 546 बटे T1 की वैल्यू है 273। V2 की वैल्यू 3 × 546 बटे T2। पक्षांतर करने पर T2 = 273 × 3 × 546 बटे 546। 546 को काट दिया, अब बचा क्या, 3 × 273 819 डिग्री केल्विन। अतः अंतिम ताप T2 बराबर, चूँकि केल्विन में आया हुआ है तो इसमें से हम क्या करते हैं 273 घटा दिए, 546 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट में 2 प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। पहला ये सॉल्व करने के लिए पहला प्रश्न है, स्थिर दाब तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस का आयतन किस ताप पर 2 गुना हो जाएगा। आयतन किस ताप पर 2 गुना हो जाएगा, इसका आंसर 527 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है, स्थिर दाब व 300 मिलीलीटर गैस का प्रारंभिक आयतन 300 मिलीलीटर है। ताप 270 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। ताप 270 डिग्री सेंटीग्रेड से घट करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया। गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन 270 मिलीलीटर होगा। देखिएगा, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले टर्न पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।